हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आप देख रहे हैं दिनेश चरपटा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 21 जून 2022 रेड जोन का एक विमान फ्लाइट 203 सेंटो डोमिंगो सिटी से उड़ान भरता है। यह सिटी स्थित है डोमिनो के रिपब्लिक में। यहाँ से यह प्लेन टेक ऑफ किया और इन छोटे छोटे आइलैंड को पार करते हुए समुद्र के ऊपर से फ्लोरिडा की तरफ निकल पड़ा। इस प्लेन को मियामी में लैंड करना था। मैं आपको इस एरिया के बारे में बता दूं कि यही वो एरिया है जिसे हम बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सैकड़ों अंधविश्वास वाली कहानियाँ बनाई गई हैं कि यह शापित जगह है। इवन कई लोग यह भी मानते हैं कि यहाँ से होकर कोई भी प्लेन नहीं उड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर रोज़ यहाँ से प्लेन उड़ान भरते हैं। रेड एयर भी यहीं से उड़ान भरा था। यहाँ तक कि इस आइलैंड पर आपको एयरपोर्ट भी मिल जाएगा। इस प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन धीरे धीरे मियामी एयरपोर्ट की तरफ पहुँच गया। एटीसी ने रनवे पर लैंडिंग करने की परमिशन दे दी। धीरे धीरे यह प्लेन रनवे की तरफ लैंडिंग करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन किया और कुछ ही सेकेंड में टच डाउन भी कर गया, लेकिन प्लेन अचानक से अनबैलेंस होने लगा। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लैंडिंग के दौरान लैंडिंग व्हील्स कोलैप्स हो गया। का पूरा फ्यूजलेस रनवे से रगड़ खाने लगा और फिसलते हुए आगे की ओर जाने लगा। आमतौर पर उन प्लेन्स की बात करें जिसका इंजन विंग्स में लगा होता है। अगर लैंडिंग गियर कोलैप्स हो जाए तो प्लेन का इंजन रनवे से रगड़ खाने लगता है और फ्यूजलेस को कम नुकसान पहुंचता है। लेकिन रेड एयर के साथ ऐसा नहीं था। इसका दोनों इंजन फ्यूजलेस के पिछले हिस्से में ऊपर की ओर लगा हुआ था। रगड़ खाने लगा। इसी दौरान प्लेन के विंग्स में आग लग गई। प्लेन लड़खड़ाते हुए रुक गया। सारे यात्री इमरजेंसी एग्जिट की ओर भागने लगे। हालांकि घटना में सभी लोगों की जान बच गई। 3 लोग घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। फायर फाइटर तुरंत प्लेन के ऊपर फोम्स स्प्रे करने लगे ताकि आग और ना फैले। कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया। इस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कई लोग यह पूछते हैं कि भाई आग लगी है तो उसे बुझाने के लिए पानी डाल दो, बात ख़त्म। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं किया जाता। यहाँ पर फोम स्प्रे किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो भाई देखो, ज़रा सोचो, किचन में गर्म तेल है, उसमें आप थोड़ा पानी डाल दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि पानी डालने से क्या होता है। दोस्तों, मैं मजाक कर रहा हूँ। सच में ऐसी कोशिश मत करना। चाहे जलता हुआ ऑयल हो या प्लेन का फ्यूल, ये दोनों उसी तरह से रिएक्ट करेगा। अगर प्लेन के जलते हुए फ्यूल में पानी डाल दिया जाए तो धमाका भी हो सकता है। इसीलिए रेड एयर के जलते हुए विंग्स में फोम डाला गया, ना कि पानी। तो अब बात करते हैं इसके लैंडिंग व्हील की। लैंडिंग व्हील को डाउन करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अगर किसी वजह से हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है या फिर प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाती है तो इस केस में हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम काम ना करे तो लैंडिंग गियर डाउन होकर ठीक से लॉक नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में एक टेक्निक होती है जिससे लैंडिंग गियर को डाउन किया जाता है। इसे हम कहते हैं ग्रेविटी एक्सटेंशन। इसमें बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम को डिस्कनेक्ट करके ग्रेविटी की मदद से लैंडिंग गियर को डाउन किया जाता है। इसके बाद प्लेन आराम से लैंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर रेड एयर का केस थोड़ा डिफरेंट था। नॉर्मली पायलट को पहले ही पता चल जाता है कि प्लेन का लैंडिंग व्हील कोलैप्स हो चुका है। इसके बाद पायलट अपने हिसाब से तब तक गो अराउंड करते रहते हैं जब तक कि लैंडिंग व्हील सही तरीके से डाउन होकर लॉक ना हो जाए। लेकिन रेड एयर के पायलट को यह पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इस प्लेन का लैंडिंग व्हील सही सलामत था। यह कोलैप्स तब हुआ जब प्लेन रनवे पर टच डाउन किया। ऐसी कंडीशन में पायलट कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी होगा सब ऊपर वाले के भरोसे। लैंडिंग व्हील में स्टड्स लगा होता है जो कि ठोस स्टील से बना होता है। इसी की वजह से लैंडिंग व्हील इतने भारी भरकम प्लेन के ढांचे को संभाल पाता है। इसीलिए इसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। अगर ये स्टड्स या कहे तो रॉड डैमेज हो जाता है तो प्लेन का लैंडिंग गियर्स कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए इसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी रेड एयर का लैंडिंग व्हील्स कैसे कोलैप्स हो सकता है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, व्हील तो व्हील चेयर में भी लगा होता है।
इसीलिए चेयर किसी भी डायरेक्शन में लुढ़क सकता है। लेकिन प्लेन का मेन लैंडिंग व्हील्स हमेशा प्लेन के सीध में या कहे सेंटर की ओर बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी प्लेन को तिरछा होकर लैंड करना पड़ता है। ऐसे में व्हील का डायरेक्शन भी रनवे की सीध में ना होकर तिरछी हो जाती है। इस तरह के लैंडिंग में इस रोड पर काफ़ी जोर लगता है। मुझे लगता है कि रेड एयर का यही रोड ब्रेक हो गया होगा, जिसकी वजह से प्लेन अनबैलेंस हो गया और एक के बाद एक सारे व्हील बैक टू बैक कोलैप्स हो गया। ऐसी बहुत सी वजह है जिसके कारण ये रोड ब्रेक हो सकता है। रेड एयर के व्हील्स के साथ में क्या हुआ था, यह तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो देखते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद इस प्लेन में क्या खराबी आई थी। तो दोस्तों, जैसे ही अगर इस बारे में कोई रिपोर्ट आती है तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।